डॉक्टर आसिफ, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि एसओपीज़ बेसिकली हैं क्या? सबसे पहले जो हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, उसको अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो वो हमारे पास आती है फिजिकल डिस्टेंसिंग। मास्क कौन सा पहनना चाहिए और कब पहनना चाहिए और कब नहीं पहनना चाहिए? सिंपल आपका सर्जिकल मास्क होता है, जो ये ग्रीन कलर के ब्लू कलर के आपको मिलते हैं सर्जिकल मास्क, वो आपने मार्केट में जाना है तब पहनना है, ठीक है। किसी भी जगह जाना है, वो आम आवाम के लिए वो मोर देन इनफ। मास्क कैसे पहनना चाहिए और डिस्कार्ड कैसे करना चाहिए? मास्क पहनने का सिंपल सा तरीका है कि ये आपके ईयर लोब्स होते हैं, ठीक है। आपने इसी को ये पकड़ना है और जब आपने रिमूव करना है तो ये आपका रिमूव करना है। ये एंटीबॉडी टेस्ट और पीसीआर में क्या फ़र्क है और आपको कब कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? WHO की तरफ से रिकमेंडेड है, जो आपको डायग्नोज करने के लिए वो जस्ट एक ही टेस्ट है, वो आपका PCR टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नरगिस जावेद और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। ये एक इनिशिएटिव है जो कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से लिया गया है टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है कोविड-19 कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन आज हमारा टॉपिक है उसके एसओपीज़ के बारे में कि एसओपीज़ बेसिकली हैं क्या, और आपने कौन सा मास्क पहनना है और कब पहनना है और कब नहीं पहनना है, और इसके बारे में कि आइसोलेशन और क्वारंटीन में फ़र्क क्या है और आप अपने आप को घर में कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आपका अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, जैसे कि आपका PCR टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके बाद। और यही आज हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान, जिनका नाम है डॉक्टर आसिफ इस्लाम। ये कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और इन्होंने कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में बहुत से पेशेंट्स को देखा है और उनका इलाज किया है। और हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर आसिफ इस्लाम को, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिफ। वालेकुम सलाम। डॉक्टर आसिफ, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि एसओपीज़ बेसिकली हैं क्या और उनके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल हमारे आवाम को प्लीज़ बताएं। उसमें मोस्टली चीज़ें हमारे पास क्या आती हैं कि सबसे पहले जो हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, उसको अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो वो हमारे पास आती है फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है। वो WHO की तरफ से भी वो कहते हैं कि हम सोशली एक दूसरे से कट ऑफ ना हो, हम फिजिकली कट ऑफ हों, ठीक है। सोशली हम एक दूसरे के साथ रहें, हम वीडियो के थ्रू उनके साथ बात करते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू आपस में कनेक्ट रहते हैं, हमें फिजिकली डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, ठीक है। हमें सबसे पहले तो ये डिफाइन करना होता है कि हमारे पास कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ हमें गैर ज़रूरी तौर पे नहीं जाना चाहिए। गैर ज़रूरी सफ़र है वो हमें नहीं करना, अगर अनटिल अनलेस कि हमें कोई एमरजेंसी ना आ जाए, ठीक है। गैर ज़रूरी दावतें हैं, गैर ज़रूरी जो हम अक्सर होता है कि शादी का है सीज़न है, वो थोड़ा बहुत हम उसको लेट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई एमरजेंसी चीज़ नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद हमें डिफ़ाइन करना होता है कि हमने कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आउटडोर हैं और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी उसमें इतना ही रिस्क आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं। आउटडोर एक्टिविटी में आपका है वॉक करनी है, आपने गली में आप कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं, उसमें इतना इशू नहीं होता, उसमें रिस्क आपका लो है। जो आपकी कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, जिम है आपका, है आपके सिनेमा हॉल्स हैं, आपके शादी हॉल्स हैं, जितने भी हैं आपके ऑफिसेज़ हैं, स्कूल्स हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आता है एसओपीज़ में आता है वो मास्क है, ठीक है। मास्क बड़ा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, स्पेशली जब आप मार्केट में जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें जब आप कहीं गैदरिंग में जा रहे हैं, किसी ऑफिस में आपका है कोई ऐसी चीज़ है, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ तो कंपल्शन है इसकी, तो मास्क आपका बड़ा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, जो हम मोस्टली फॉलो नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आपका जाता है जो सबसे इससे भी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपका हैंड हाइजीन, हाथ धोना, बार बार हाथ धोना। कोरोना की सबसे बड़ी अगर आप बच सकते हैं तो वो है हाथ धोने, ठीक है। आप मास्क पहने, आप जितनी गैदरिंग से दूर रहें, अगर आप अपने हाथ नहीं धोते बार बार तो उसका इफ़ेक्ट बहुत सारा नलीफाई हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मेन ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो आपकी ये हैं, ठीक है। प्लस अगर किसी घर में कोई ऐसा कोविड का मरीज़ आ गया तो उससे आपने आइसोलेशन रखनी है। प्लस अगर आप हॉस्पिटल, मोस्टली यहाँ पे हमारे जो अब एज अ डॉक्टर मैं आपको बता सकता हूँ अपनी आवाम के लिए, वो ये है कि गैर ज़रूरी तौर पे हॉस्पिटल ना जाएं, ठीक है। थोड़ा बहुत आजकल टेलीमेडिसिन इतना ज़्यादा कंसेप्ट आम हो चुका है कि हर हॉस्पिटल में हर डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन वो टेलीमेडिसिन स्टार्ट कर चुकी हैं। तो अगर किसी को सर दर्द है, कोई ऐसी चीज़ें जो कि डॉक्टर के पास जाए बगैर भी हमें बेहतर हो सकती हैं, तो हम उनके थ्रू चलें। टेलीमेडिसिन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनके थ्रू आप डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल्स के थ्रू, ऑडियो कॉल्स के थ्रू, ठीक है, बजाय इसके कि आप हॉस्पिटल जाएँ और गैर ज़रूरी तौर पे अपने आप को एक्सपोज करें, क्योंकि हॉस्पिटल में हर तरह के मरीज़ आते हैं, ठीक है। तो ये 3 से 4 ऐसी चीज़ें एहतियाती तदाबीर हैं जो आवाम अप्लाई करें तो बेहतर हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि मास्क कौन सा पहनना चाहिए और कब पहनना चाहिए और कब नहीं पहनना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या बताएं? उसका आसान सा तरीका है कि जो सिंपल आपका सर्जिकल मास्क होता है, जो ये ग्रीन कलर के ब्लू कलर के आपको मिलते हैं सर्जिकल मास्क, वो आपने मार्केट में जाना है तब पहनना है, ठीक है। किसी भी जगह जाना है, वो आम आवाम के लिए वो मोर देन इनफ है। हाँ, डॉक्टर्स के लिए भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर डॉक्टर सिंपल
फ्लोर पे डॉक्टर जो हैं देख रहे हैं मरीज़ को, वो भी ये सर्जिकल मास्क यूज़ कर सकते हैं। N95 आपका तब आता है जब आप कोविड मरीज़ को देख रहे हैं या आप ICU में काम कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि पहनना कब है, जो ज़रूरी चीज़ है आवाम को बताने के लिए। हम क्या करते हैं कि हम मोस्टली पार्क में, मैंने अक्सर देखा है कि पार्क में 2 लोग फिर रहे हैं, पूरा पार्क खाली है, मास्क पहना हुआ है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे आप जहाँ ही फ्रेश एयर लेने जा रहे हैं, एयर में आपका कोरोना नहीं फिर रहा, ठीक है, तो आपने वहाँ मास्क नहीं पहनना। ठीक है, प्लस आपने ये देखना है कि आपका एरिया कौन सा है, किस जगह आप जा रहे हैं। आप पार्क में पहन लेते हैं, लेकिन आप मॉल जा रहे हैं, वहाँ शायद आपका कोई ऐसी है चीज़ें हैं, ठीक है, लेडीज़ स्पेशली मेकअप शायद छुपाना चाहते हो, तो उसके लिए वो वहाँ पे मास्क नहीं पहनेंगे, जो हाँ ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, मास्क पहनना, आपका मॉल है, आपके जहाँ गैदरिंग्स हैं, वहाँ पे मास्क बड़ा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, फिर मास्क के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि मास्क पहनना कैसे है और उसको डिस्कार्ड कैसे करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि मास्क को आपने प्रॉपर्ली अप्लाई कैसे करना है। जो हमारे यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि शायद ही हमारा कोई 70 to 80% जो है ना वो गलती मास्क पहन रहे होते हैं। 20 to 25% जो लोग हैं वो मास्क का सही प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, जो हमें आइडली होना चाहिए। तो काइंडली आप हमें बता सकते हैं कि मास्क कैसे पहनना चाहिए और डिस्कार्ड कैसे करना चाहिए? जी, आपको हम मास्क का बता देते हैं। ठीक है, मास्क का सिंपल सा है कि जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं वो आपका ये वाला मास्क होता है। ठीक है, एक तो आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने उसका जो प्रॉपर एनवेलप होता है उसके अंदर रखें, उसका बैग है उसके अंदर रखें। अगर आपने 2 से 3 लिए हैं तो इसको टिश्यू पेपर के अंदर रखना है आपने। मॉइस्ट एयर, गीली जगह होती है वहाँ पड़ा होता है, उसके साथ आपने इसको नहीं रखना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मोस्टली आपका क्या करते हैं कि इसके 2 सर्फेसेस हैं। ठीक है, एक बहुत डार्क सरफेस है और एक आपकी बहुत लाइट है। डार्क सरफेस आपकी हमेशा बाहर होनी चाहिए, फिल्टर एरिया आपका है। ठीक है, मास्क पहनने का सिंपल सा तरीका है कि ये आपके ईयर लोब्स होते हैं। ठीक है, आपने इसी को ये पकड़ना है। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, और जस्ट ये फुल फेस पे आया और ये आपका पिंच, बस। ठीक है, और जब आपने रिमूव करना है तो ये आपका रिमूव का ये। ठीक है, और ये आपका डिस्कार्ड है। बेसिकली आपकी मास्क की ये जो सरफेस है आपने इसको नहीं टच करना। ठीक है, और आपने इसको रीयूज़ नहीं करना। आइडली कोशिश करें इसको रीयूज़ ना करें। ठीक है, ये 6 to 7 आवर्स में है। अगर इस दौरान में आपको स्नीजिंग होती है, कफ होती है, तो इसको डिस्कार्ड कर दें। मॉइस्ट हो जाता है, गंदा हो जाता है, ये आपने डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, और अगर रीयूज़ करना भी है, आपने 1 घंटे के लिए यूज़ किया, उसके बाद रीयूज़ करना है, तो आप इसको किसी कंटेनर में या टिश्यू पेपर में दोबारा कर दें। दूसरा चीज़ क्या होती है कि मोस्टली हमारे यहाँ क्या होता है कि हमने मास्क पहना हुआ है, ठीक है, और हम बात करने लगते हैं तो हम ये कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि इसके साथ बात हो सकती है। ठीक है, और अगर आपने मास्क दोबारा ऊपर करना है तो ये मास्क का तरीका है। ठीक हो गया। या मोस्टली ने क्या किया होता है वो ये होता है। ठीक है, या मोस्टली ने ये किया होता है। ठीक है, ये मास्क का प्रॉपर तरीका नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने मास्क पहनना कैसे और उसको यूज़ कैसे करना है। ओके, ठीक ठीक है। सर, अब आप हमें बताएंगे कि जो PCR टेस्ट है, अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है तो आपने उसके बारे में क्या करना होता है? 2 से 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपके सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि आपको कोई अलामात आई हैं कि नहीं आई। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि घर में किसी का पॉजिटिव आया था, उन्होंने एहतियाती तौर पे करवा लिया कि हम भी करवा लें, हमें पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, अगर तो आपको सिम्टम्स आ रही हैं तो मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर से आपने लाजमी करना है। मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी ऐसा कोई आया पॉजिटिव है तो एक दफ़ा डॉक्टर से लाजमी करें। वो ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली जाके करें, वो आप उनसे टेलीमेडिसिन के थ्रू, कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, जिस तरह भी करना चाहें, लेकिन एक दफ़ा उनसे ज़रूर आप रब्ता करें। उसके बाद पॉजिटिव में आपने ये देखना होता है कि आपके सिम्टम्स हैं कि नहीं है। अगर तो आपको सिम्टम्स नहीं है, आपने जस्ट एक एहतियाती तौर पे करवाया था, घर में किसी को कोविड हुआ था, तो उसमें आप घर पे अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो आप पहले कुछ डिस्कशन हो चुकी होगी इस चीज़ बारे में, अगर वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आपने हॉस्पिटल अपने आप को एक दफ़ा लाजमी चेक करवाना है। ठीक है, ताकि आपका डॉक्टर आपको ये बता सके कि आपको आगे फर्दर मेडिसिन की ज़रूरत है, आपको फर्दर कोई मज़ीद टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, या आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, एक दफ़ा डॉक्टर से लाजमी रब्ता करना है। अदरवाइज़ आप घर पे अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं जब तक आपको सिम्टम्स नहीं होते। अच्छा, डॉक्टर आसिफ, आप हमें बता सकते हैं कि एंटीबॉडी टेस्ट और PCR में क्या फ़र्क है और आपको कब कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? जो WHO की तरफ से रिकमेंडेड है, जो आपको डायग्नोज करने के लिए, वो जस्ट एक ही टेस्ट है, वो आपका PCR टेस्ट है। ठीक है, जो आपका नेज़ोफेरेंजियल, जो आपका नाक से या मुंह से सैंपल लिया जाता है एक स्टिक के थ्रू। ठीक है, वो सबसे बेस्ट टेस्ट है, वही आपका रिकमेंडेड टेस्ट है। अदरवाइज़ उसके अलावा जो एंटीबॉडी टेस्ट हैं वो बेसिकली आपको ये बताते हैं कि आपको इन्फेक्शन थी या गुजर चुकी है। ठीक है, और वो आपको ये नहीं बताते कि अभी आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपका एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको ये नहीं बताता कि आपको अभी ये इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट का ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप जो किसी ने प्लाज्मा देना हो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो आप उसमें देखना होता है उसमें एंटीबॉडी टाइटर्स कितने हैं। अदरवाइज़ मोस्टली हमने अक्सर देखा है कि पेशेंट क्या करते हैं कि उनको सिम्टम्स हुए और उन्होंने डायरेक्ट जाके अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवा लिया। उसमें ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि 7 दिन के बाद आपकी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होती हैं, जो कि IgG जिनको हम कहते हैं, वो आपकी 14 डेज़ में आगे जाके तकरीबन बनती हैं। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है वो तीसरे चौथे दिन एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवा लेते हैं जो नेगेटिव आता है।
इसलिए मैं आवाम से यही कहूँगा कि अगर आपको सिम्टम्स हैं या घर में किसी को था और आप एक्सपोज हुए हैं, तो आपने जो टेस्ट करवाना है वो आपका एक ही है, वो आपका PCR टेस्ट है। ठीक है। ओके डॉक्टर आसिफ, हम अक्सर मीडिया में देखते हैं कि लोग जब बाहर से आते हैं तो उनको क्वारंटीन कर देते हैं, और जब हम पेशेंट का कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है तो कहा जाता है कि इसको आइसोलेट कर दिया जाए। तो आप क्या बता सकते हैं कि आइसोलेशन और क्वारंटीन में फ़र्क क्या है? दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन बेसिक सा एक आपको आवाम के लिए इतना नॉलेज होना चाहिए कि क्वारंटीन ये होता है कि अगर आपको जस्ट एक्सपोजर हुआ है, ठीक है, फैमिली मेम्बर में, या आप अब तो आजकल ट्रैवलिंग उस तरह से रही नहीं। पहले होता था कि वो 3-4 एरियाज़ थे जहाँ पे कोविड पहले स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से जो भी आता था वो एक्सपोजर लेके आ रहा है। ऑल दो उसको सिम्टम्स नहीं भी हैं तो उनको क्या करते हैं, वो क्वारंटीन कर देते हैं। पेशेंट बीमार नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उसको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उसको आप क्वारंटाइन कर देते हैं कि 14 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप क्वारंटाइन हो जाएं। अगर सिम्टम आएंगे तो आपका हो जाएगा, अदरवाइज आप जस्ट टेस्ट करवा के उसको आप क्वारंटाइन ख़त्म कर सकते हैं। आइसोलेशन ये है कि PCR हुआ है या सिम्टम्स आ रहे हैं, वो पॉजिटिव आ गया है, पेशेंट बीमार है, ठीक है, बंदा बीमार हो गया है, वो आइसोलेशन में जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपने बीमार बंदे को हेल्दी बंदे से अलग करना, वो आइसोलेशन है, और सिर्फ एक्सपोजर वाले को आप अलग कर रहे हैं, वो आपका क्वारंटाइन है। हम ये भी देखते हैं कि अक्सर लोग जिनको आइसोलेट करना होता है घर में, ऑब्वियसली उनकी जगह नहीं होती, एक ही वॉशरूम होता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आइसोलेट करना उसको। तो इसके बारे में कोई आपके पास राय हो कि हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये चीज़ें आवाम को पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो इस तरह नहीं है कि उनके पास हर बंदे के लिए अलग से एक रूम अवेलेबल हो। आइसोलेशन का एक सिंपल सा तरीका है कि आपके पास एक सेपरेट रूम होना चाहिए और उसके साथ अटैच वॉशरूम होना चाहिए, ताकि उस पेशेंट के लिए सारा कुछ सेपरेट हो, फैमिली के साथ उसका ज़्यादा कनेक्शन ना हो। लेकिन अगर ऐसा कोई घर है जहाँ पर आपको वॉशरूम अलग नहीं मिल सकता, कमरा आपका ज़रूर अलग होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक कमरे में सारे फैमिली मेम्बर रह रहे हों। उनमें हम ऐसे मरीज़ों को कहते हैं कि आप हॉस्पिटल में वो हो जाएं, आइसोलेट हो जाएं। लेकिन अगर घर में कमरा हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पे वॉशरूम एक कॉमन होता है, तो उसका हम आसान सा उनको तरीका ये बताते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मॉर्निंग टाइम में सारों ने यूज़ करना है, ब्रश करना है, सारा वॉशरूम यूज़ करना है, तो उसमें सबसे पहले जो आपके हेल्दी घर के मेम्बर्स हैं वो यूज़ करें, और एंड पे वो कोविड वाला पेशेंट जो है ना वो यूज़ करे, और उसके बाद उसको वॉश कर लें। और नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करना हो तब भी यही होगा। अगर किसी और ने यूज़ करना है तो पहले बाकी मेम्बर यूज़ करेंगे, एंड पे कोविड पेशेंट यूज़ करेगा, पहले नहीं होगा वो यूज़। ये उनके लिए एक रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अदरवाइज़ अगर घर पे नहीं है तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि वो हॉस्पिटल में आइसोलेट हो। और अगर घर में आपके लिए है तो वही एक आइसोलेट आपका कमरा होना चाहिए और एक आपका वॉशरूम होना चाहिए। उसमें हम मरीज़ों को ये थोड़ा सा बता देते हैं कि पेशेंट की केयर एक ही बंदा करे, ये ना हो कि आज और कर रहा है, कल और कर रहा है, सारे एक्सपोज हो रहे हों। जी ठीक है, और थोड़ा सा यंग हेल्दी बंदा अगर एक्सपोज हो रहा है, उनकी केयर कर रहा है तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आसिफ, आपने टाइम निकाला और हमें कोरोना वायरस के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और हमारी बहुत सी कन्फ्यूजन को दूर किया। सो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कोरोना वायरस के बारे में था। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपकी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और कुछ जो बातें जो आपको नहीं पता थी वो भी पता चली होंगी। आपका बहुत शुक्रिया QS हेल्थ को देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।